बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी की दुनिया में वेलकम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बना रही हूँ शाह सिल्क। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं आज बना रही हूँ शाह सिल्क। शाह सिल्क का मसाला लगाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें है सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। ये है 1 टेबलस्पून शाह सिल्क मसाला। नेशनल वालों का बड़ा इजीली मार्केट से मिल जाता है, आप ले सकते हैं। ये जी कॉर्नफ्लावर जो सूप में यूज़ होता है वो आप 1.5 टेबलस्पून ले लें। ये सारी चीज़ें लेनी है और साथ हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। ये सब चीज़ें हम इस चिकन को लगा के मैरिनेशन के लिए रख देंगे। सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ सॉल्ट, फिर मैं शामिल कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, फिर मैं शामिल कर रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। ये सब चीज़ें शामिल करके मैं पहले अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी इसको, ताकि नमक और मसाला इसमें अच्छी तरह लग जाए। फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। आप मैरिनेट करके 1 या 2 घंटे के लिए रखें, तब इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर ओवरनाइट रख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं अभी मसाला लगाऊंगी, अभी साथ ही इसको मैं नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर दूंगी। लेकिन आप पहले से इसकी तैयारी कर लें। जितना अच्छा मसाला लगा हुआ होगा इतनी अच्छी और जायकेदार और जूसी शाह सिल्क बन के तैयार होंगी। अब ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ऑयल। ऑयल शामिल कर दिए। ऑयल के साथ ही मैं शाह सिल्क का ये जो मसाला है ये ऐड कर रही हूँ। अगर आपको बाय चांस शाह सिल्क का ये मसाला अवेलेबल नहीं है, मार्केट में नहीं मिल रहा, तो आप इसकी जगह मस्टर्ड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। वो भी इजीली मिल जाता है, ये भी मिल तो इजीली जाता है। लेकिन अगर बाय चांस नहीं अवेलेबल तो आप मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा शाह सिल्क का टेस्ट एनहेंस होके आता है। ये भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। आपको पूरी रेसिपी दूंगी और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ मैदा और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी कॉर्नफ्लावर। याद रहे कि ये कॉर्नफ्लावर वो वाला कॉर्नफ्लावर है जो कि सूप में यूज़ होता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेके यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के अवेलेबल हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। इसको हम अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या ओवरनाइट आप इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। ये देखें जी, अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और यूज़ किया है ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आपने अब इस स्टेज पे रख के थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करना है। लेकिन मैं अभी ही नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करने लगी हूँ इसका। अच्छा जी, शाह सिल्क के हमने मसाला जो चिकन को लगाया है, अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसको हाफ फ्राई करना है हमने, फुल डन फ्राई नहीं करना, क्योंकि स्टिक्स के ऊपर लगाने के बाद भी थोड़ा सा हमें इसको फ्राई करना है। फ्राई बल्कि नहीं, हम उस वक्त इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। अभी हम इन चिकन के पीसेस को डीप फ्राई कर रहे हैं, लेकिन हाफ फ्राई करना है। ये देखें जी, एक तरफ से इसको कलर आ गया तो मैंने साइड चेंज कर दी है। इस स्टेज पे अब मैं चिकन को निकाल रही हूँ और नेक्स्ट चिकन मैं फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। यहाँ पे हमारे पास प्याज हैं शाह सिल्क पे लगाने के लिए। प्याज़ों को हमने इस साइज़ का 2-2 पीस करके काट लिया है। और भी पीसेस मैं आपको चेक करा देती हूँ। ऐसे ऐसे काट लेने हैं। ऑलमोस्ट हमने जितनी साइज़ का चिकन काटा है उसी साइज़ के हमने प्याज भी काट लेना है, और इसी तरह शिमला मिर्च का भी हमने उसी साइज़ में काट लेनी है।
ये देखें मैंने इसको उसी साइज़ में काटा हुआ है। शिमला मिर्च और प्याज हमने ले लेनी है। अब इसके साथ हम ले रहे हैं शाह सिल्क स्टिक्स। शाह सिल्क की ये स्टिक्स है मेरे पास। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रख दूँगी। पानी में डिप करके इसलिए रखा जाता है, जो चिकन या जो प्याज और शिमला मिर्च हम इसके ऊपर लगाएंगे वो फिर इसके साथ ज़्यादा चिपकेगी नहीं। अगर हम ड्राई पे लगा दें तो बहुत स्टिक हो जाती है और उतारना मुश्किल हो जाता है। ये देखें जी, ये मैंने सारी स्टिक्स पे चिकन और शिमला मिर्च और प्याज वगैरह लगा दिया है। देखें जी, ये अब साथ साथ मैं इसकी एक तरफ से हो गया, अब साइड चेंज कर रही हूँ। बस इतना ही हमने सोते करना है। हमने सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा इसमें गलाना नहीं है, थोड़ा हमने इसको खड़ा खड़ा रखना है ताकि वेजिटेबल जो है वो अपना जायका बरकरार रखे। कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा पका लेना अच्छा लगता है और कुछ चीज़ों में इनका फ्रेश होना ही अच्छा लगता है, इसलिए हम इनको फ्रेश ही करेंगे। ये देखें जी, बस मैं अब ये निकाल रही हूँ शाह सिल्क। हमारी शाह सिल्क बन के तैयार हो चुकी हैं। बस हमने इसको इतना ही सोते करना था। ये जी हमारी शाह सिल्क बन के तैयार हो गई है। ये साथ मैंने सवैयाँ बनाई हुई हैं जो कि मैंने पहले से बनाई हुई थी। सवैयों की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। आज की रेसिपी बन के तैयार हो गई है। आप भी मेरे तरीके से बनाएं और एंजॉय करें। शाह सिल्क भी बहुत मज़े की बनी हुई है, सवैयाँ भी बहुत टेस्टी बनी हुई हैं। आज की वीडियो और व्लॉग यहीं तक था। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।